एक बात और बता, इनके किताबों की समीक्षा छोड़ो मत। जो कहते हैं ना कि रामचरितमानस मत पढ़ो, गीता मत पढ़ो, ऐसी बात नहीं है। उनकी समीक्षा करो, पढ़ो, उनकी समीक्षा करो, उसी में चरवा सब चौसटेगी। आदरणीय श्याम नारायण शंकर जी, आदरणीय राजेश भारती जी, आदरणीय शंभुनाथ जी, आदरणीय सुरेश शर्मा जी, आदरणीय विनोद निगम जी, आदरणीय गोपाल सब्जी जी, आदरणीय राजेश कुमार जी, आदरणीय जितेंद्र कुमार भारती जी, आदरणीय राजेंद्र गौतम जी, निष्पक्ष दिव्य संदेश तिजारत दैनिक के अलावा हमारे यहाँ हमारे टीचर बंधु हैं। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर निर्मला बोरो साहब, सर्वेश अम्बेडकर, सुजाता गौतम जी, एस.के. प्रसाद, शोभना नागरिकर जी, गौण सुमन, मनोकामना, राजकिरण प्रभाकर जी, एहसान हसन साहब, मोहम्मद कासिम साहब, ऋषि विनोद यादव, पूनम राजेश प्रसाद जी, भारती कुमार, तेजेश सस्तबल अहमद, और इस दीर्घा में बैठे हमारे विद्वान अन्य लोग, प्रिय छात्र और छात्राएं, क्योंकि आज का दिन ये बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस से जुड़ा हुआ है। आज से हमारी यात्रा यहाँ शुरू होती है, क्योंकि हमारा जो भी विचार है या हमारी जो भी योग्यता है या हमारी जो चाहत है वह बाबा साहब के बताए रास्ते से ही निकलेगी। क्योंकि अब बाबा साहब हमारे बीच नहीं है, मैं उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। और साथ ही जो उन पर अभी यहाँ हमारे विषय रखे गए हैं, सामाजिक आर्थिक आंदोलन में बाबा साहब की भूमिका क्या थी, यह इतना छोटा विषय नहीं है जिस पर बहुत इस पर विचार किया करना है, लेकिन इस पर इतना छोटा विषय भी नहीं है जिसको थोड़े खत्म कर दिया जाए। ये चलता रहेगा, ये कोई इतना जल्दी रुकने वाला नहीं है उनका कारवां। जो हर अभी एक एक लाइन से उनके जब निकलते रहेंगे, एक एक शब्द के अर्थ जब तक हम जैसे जैसे समझते रहेंगे बाबा साहब, तैसे तैसे इसका विस्तृत रूप बढ़ता जाएगा। सामाजिक और आर्थिक आंदोलन किस तरह से बाबा साहब ने किया। हाँ, यह बात सही है कि बाबा साहब उस समय ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे थे जहाँ तिलक जी जैसे लोग हुआ करते थे, जिनको लोगों ने उस समय लोकमान्य कह दिया। यह बड़े दुख की बात है कि भारत में ऐसे लोगों को लोकमान्य कह दिया जाता है जो यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानते भी नहीं। क्योंकि लोकमान्य जी जब पैदा हुए तो उसके पहले यह भारत जो है बहुत सी संस्कृतियों का, बहुत सी सभ्यताओं से होकर के यहाँ तक गुजरा। मुझको हंसी आती है और मुझे दुख भी होता है, उस आदमी को लोकमान्य तिलक कह दिया गया, लोकमान्य कह दिया गया। यह खलता है, इसलिए खलता है कि उनको यही नहीं पता कि ये भारतवर्ष है, और यह भारतवर्ष जो है बहुत सी संस्कृतियों का जोड़ है, जिसको हम यहाँ
आत्मसात करके बढ़ रहे हैं। इसलिए यहाँ जो गौतम बुद्ध पैदा हुए और उन्होंने अहिंसा का मार्ग दिखलाया, बाबा साहब पैदा हुए, ज्योतिबा फुले साहब पैदा हुए, कांशीराम साहब हुए, या जो भी हमारी महान विभूतियां हैं, माता सावित्री बाई वगैरह, और त्याग की प्रतिमूर्ति भीमा बाई, और ये लोग जितने भी हमारी ये प्रतिमूर्तियां, साहू जी महाराज, ये सब जितने हुए वो उसी संस्कृति के देन। ये कोई नई संस्कृति से नहीं। हाँ, ये है कि उनको ये याद था कि हमारी संस्कृति क्या है, लेकिन लोकमान्य जैसे लोगों के लिए जो तिलक थे, उनको जो तिलक लोगों ने लगा दिया लोकमान का, उनको ये पता नहीं था कि भारत क्या चीज थी। क्योंकि जिस समय जाति पर बहस हो रही थी, खत्म करने की जात को था, तिलक जी बड़े हेकड़ी में आके बोले थे, क्योंकि लोग हेकड़ी में बहुत बोलते हैं और तब तक बोलते हैं जब तक इनकी जबान न खींची जाए। और वो आपकी महफिल में इसलिए नहीं आते कि उनकी जबान पकड़ भी जाती। और साथ ही उन लोगों को हमसे शिकायत भी रहती है, उनकी जबान पकड़ी जाती। वो इसलिए सही बात नहीं बोलते कि पकड़ न जाए। जब हम बताते हैं उनको, तब उनको डर होता कि हर चीज सही बोल न जाए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय हमारा एक्सीलेंस बनने जा रहा। हर जगह डिपार्टमेंट में यहाँ वहाँ पेपर भी लिखवाए जा रहे हैं कि वो 5 के एबव उनकी रेटिंग है। ये हो रहा कि एक्सीलेंस बन जाएगा। एक्सीलेंस पढ़ाई लिखाई में बनने से नहीं होता, तो उसके साथ सांस्कृतिक हमारी कुछ क्या नाम है कि वो है विरासत, उस विरासत को लेकर हम नहीं चलते हैं, नहीं आगे बढ़ते हैं, तो कौन पूछेगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एज ए प्रोफेसर हमको ये तकलीफ हो रही है कि ये ऑटोनॉमी बॉडी, और ये अभी भी 7वीं सदी से लेकर के 10वीं सदी में जी रहा है। जो लोग, कुछ लोग हैं, उनको यही नहीं पता है कि कह क्या रहे हैं। अभी जैसा अभी एक अपॉइंटमेंट हो गया था, अभी एक अपॉइंटमेंट हो गया था, उसको लेकर कितना हल्ला हुआ। वह हल्ला इसलिए नहीं हुआ कि वो इसमें इसका अपॉइंटमेंट हो गया, वो हल्ला इसलिए हो रहा है कि अगर कहीं आदमी घुस गया तो मेरी सच्चाई का पता लग जाएगा। क्योंकि जो लोगों ने हर चीज को इन लोगों ने छुपाया, हर चीज को इन लोगों ने बदला। आप समझ सकते हो कि उस समय जब बाबा साहब थे, उस समय कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी इनको ठीक करने की, क्योंकि ये ठीक हो नहीं रहे। और उस समय हमारी जो सामाजिक परिस्थितियां थी, वो 1 बीघा 2 बीघा का राजा हुआ करता था। जैसे रामनगर का राजा रामनगर की तरफ था, उधर राजगढ़ का था, विजयगढ़ का था, पथरीगढ़ का था, छोटे छोटे प्लाट से भी छोटे। इसे में सबों की शान बनी रहती। इसलिए जब भी कोई चीज आती थी तो वो उससे आगे उसके जो उसकी पब्लिक थी, जो उसकी प्रजा थी, उससे कोई मतलब नहीं था। ये सब आपस में लड़ते रहते थे। कभी कभी किसी की लड़की के लिए चुरा के लाते थे, कभी किसी बहन को चुरा के ला देते थे। ऐसा ही यही सब उनका कर्मी कर्तव्य रहा। तो आप समझ सकते हो कि वैसे परिस्थिति में बाबा साहब ने जन्म लिया और इस समाज को एक बनाने के लिए कितना मेहनत किए होंगे। अंत में आते आते जैसे अभी आप लोगों ने सुना कि 100 दिन बहस सिर्फ इस बात पर चली कि क्या संविधान की जरूरत है, वो भी लिखित संविधान की जरूरत है। क्योंकि लोग तो चाह रहे थे कि कोई भी स्मृति उठा ले, चाहे पराशर की, चाहे मनु की, चाहे की, चाहे विश्वामित्र की उठा ले, किसी की स्मृति उठा ले, गौतम की उठा ले, किसी भी ग्रह की उठा के अपना। अब
ये स्मृतियां लिखते थे। ये स्मृतियां तब लिखना शुरू किए जब इनका एक विरोध आ गया उपनिषद। उसमें बहुत तेजी से बढ़े। वो भी जब मोहम्मदम आकर के कहे, उनके सिद्धांत से मोहम्मदम जब आए यहाँ, हालांकि वो बहुत बढ़िया धर्म, उसमें जात पिता नहीं। यहाँ आकर के एक दिन हमारे आरएसएस के लोग, कुछ लोग जुटे थे, हमारे यहाँ भी बात चल रही थी। उन लोगों ने कहा कि उस अरे वो इस्लाम वाले वो क्या नाम है कि थर्ड क्लास का धर्म है, हमको यहाँ आके धर्म थर्ड क्लास का हो गया। जब तक मक्का में था, मदीना में, उससे बढ़िया धर्म कोई नहीं था, कोई जात नहीं थी, उसमें ईमानदारी थी, उसमें सज्जनता थी। जो आपके जो जिसको आप धर्म कहते हैं उस मजहब में नहीं है, आज तक नहीं हुआ, क्योंकि आप में अंतर है। आप आचार विचार से अलग हैं। आपके विचार जो हैं बड़े ऊंचे, बहुत ऊंचे इनके विचार हैं। कहते हैं कि सब लोग भाई हैं, लेकिन आचार क्या है उनका, जो भी उनके भी उन्हीं के हिंदू भाई लोग, उन्हीं का उन्हें छुआ खाए ना, अपना भले खिलाए, लेकिन दूसरे का छुआ नहीं खाएंगे। ये देखो इनका हिंदुआई मतलब कितना आकर्षक है। एक तरफ ये हिंदू हिंदू करते हैं और अपने ही हिंदू भाइयों के इतनी सदियों तक इन सबों ने इतना पीसा कि अब वो सामने आने से डरते हैं कि कहीं अभी पिसाई में अब हमारी नंबर न आ जाए, क्योंकि अब उनके नंबर आ गए। बाबा साहब ने उनको चढ़ा दिया आसुरी को। अब उसके हिसाब से हमको वो कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ जीना सीख लें, हमको सिर्फ रहना सीखने आए। मैंने कई बार अपने लोगों से, अपने छात्रों से भी कहा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। जो भी मिलेगा हमको लेना है, हमको प्राप्त करना। हमारे पास कुछ है वो नहीं, इसलिए मान कर चलिए कि हमको गंवाना ही कुछ नहीं। गंवाना उनको है जो डर रहे हैं, इसलिए वो डरते हैं कि कहीं हमसे छीन न ले। और छीनने क्या जरूरत है, ऐसा इंतजाम करना है कि ये लोग पहुंचा दें। यही हो कि ऐसा व्यवहार, ऐसा वो हम विचार करके और एक ऐसी एकता के साथ चले कि ये लोग खुद आकर के पहुंचाए और पैर छुए 3 बार। हमसे कम माफी मांगे कि हमने इतनी स्थितियों तक इतनी तरह का जो बदमाशी किया है, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते। अब सवाल ये है, अब सुप्रीम कोर्ट को कैसे बदला जाए? वो भी तो समाजा में आता है ना, समाजा बनाने आता है। सुप्रीम कोर्ट तो आज तक आप अभी देखे होंगे, हम लोग भी बहुत सुनते रहे कि कोई भी बिना प्रमाण का कोर्ट निर्णय नहीं देता। लेकिन ये पहला निर्णय हमारे माननीय कोर्ट का है, जो सुप्रीम बॉडी है उसका, कि आस्था पर दे देता है। सोचो आप, एक बार कहता है कि यहाँ रामचंद्र जी का कोई निशान नहीं, फिर जितने लोग कहते हैं कि नहीं यही रामचंद्र जी पैदा हुए थे, तो वो मिट्टी कभी टेस्ट नहीं हुई। जहाँ की भाई कुछ तो उनकी माँ का कुछ तो होगा, उनका नारी शेर है, कुछ तो जिसे पता लगे कि रामचंद्र जी यही पैदा हुए। तो वो उसी जगह बता रहे हैं कि जहाँ चारों का मस्जिद था वही गिरा के अभी आज सौर दिवस मनाने के चक्कर में। सोचो, आज हम पर निर्माण दिवस बाबा साहब से मना रहे हैं, उन सबों को सौर दिवस दिखाई देता है। ओनली बिकॉज ऑफ मी, ओनली बिकॉज ऑफ मी। अगर वो सौर दिवस मनाते हैं, अगर जिस सड़क से जा रहे हैं उस सड़क से रोक दिया जाए, सुनो सौर दिवस मनाना बंद करो, तेरे बाप दादाओं को हम जानते हैं, जितना तुम लोग सौर दिखाए हो ना भारत में, हमको पता है। अभी यहाँ जब जो लोग पढ़े होंगे कि हिंदू हारों का इतिहास है, कितना ही सेठी लोग बखाड़े, लेकिन हिंदू हारों का इतिहास है। क्योंकि जहां भी देखिए ये हारे हैं, कहीं जीते नहीं है, और जीते भी होंगे तो वही बता देंगे 1 लाख 2 लाख इनका उनका जीत लिए। पूरे बनारस को काफी नगर जीते कहीं यही थे, रामनगर है, विजयगढ़ है,
वो क्या सोनभद्र है, कहाँ कभी जीता है यहाँ से वहां तक, वो भी तो यहाँ तक रामनगर वगैरह तीसरा पड़ता। तो आप समझ सकते हो ये इसमें इनकी लोगों की सेठी। दूसरा ये झूठ बहुत बोलते हैं और किसी चीज को गलत गलत बोलने में इनको महारत आती है। जैसे बुद्ध भगवान को जब देखे कि सब हमारा अहिंसा वो कह रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म, तो हमारे इनको 2-3 चीजें याद रहती हैं। एक तो हवन, दूसरा बलि। इनको बलि के नाम पर इनको कुछ होता करवाते रहे, दूसरा हवन करते रहे। तब ये सब यही करेंगे कि अगर इनमें जरा सा भी इनको भेदभाव समझ में आया तो उसके पीछे पड़ जाए। जैसे बुद्ध भगवान को जब आया तो सबों ने ये शुरू कर दिया कि अगर घर से निकल रहे हो कोई बाल बनाया हुआ मुंडा दिखाई दे तो लौट जाओ, ठीक है। हालांकि उनके एवज में वो लोग भी बनाए, ऐसा नहीं वो लोग तो कुछ दिमाग चाहिए तो गधे, लेकिन इन सबों के मध्य में वो भी बनाए कि कोई अगर तिलक उलक लगा के सामने दिखाई दे तो लौट। ऐसा नहीं है कि छोड़े नहीं वो लोग, लेकिन धीरे 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 बुद्ध से बुद्धू हो गया। वही बात होती है क्या, अधिकतम बुद्धू का क्या होता है ना। जैसे अभी अभी कुछ बात होती है कभी कहा हमको चमार जो बनाएगा, ये देखो ये क्या है, ये सब ऐसा ही शब्दों को इतना तोड़ मरोड़ के सब प्रचार में ला दिए हैं कि अब उसकी जरूरत है कि हमको आप पढ़ लिख रहे हो, आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, किताबों को आप जाके पढ़ो। एक बात और बताएं, इनके किताबों की समीक्षा छोड़ो मत। जो कहते हैं ना कि रामचरितमानस मत पढ़ो, गीता मत पढ़ो, ऐसी बात नहीं है। उनकी समीक्षा करो, पढ़ो, उनकी समीक्षा करो, उसी में चरवा सब चोर कटेगी। उनको अगर पढ़ोगे, जिस दिन थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ोगे देखोगे उसी में उनकी चप कटेगी, उसी में पकड़ाते हैं। जैसे अभी एक उदाहरण मैं दूं, गीता के 16वें अध्याय में जब ये कहा गया कि वो शास्त्र के अनुसार कोई काम नहीं करता तो उसको स्वर्ग नहीं मिलता और उसको सब नहीं मिलता, मतलब जो उन लोगों ने बना रखा। स्वर्ग के माने में खाली ये आता है कि क्या स्वर्ग के माने में यही लोग देखे हैं स्वर्ग और कोई नहीं? इनके बाप दादा कहाँ जाते हैं, ऐसे ही सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। इस पर एक बात आती है। गौतम बुद्ध एक स्लाटर हाउस में गए जहाँ राजा का स्लाटर हाउस था दशरथ का। वहां जब गए हैं तो देखे हैं कि पांच सभी पशु बंधे हैं, भेड़ा, क्या नाम है, बकरा, गाय, भैंस, बैल, सब पांच बंधे। तो उसमें गए, किसी तरह से राजा से आज्ञा पाए, नहीं तो घुसने नहीं दे रहे थे सब। जब घुस गए तो देखे तो पूछे क्यों बंधे हैं, कहा इनकी बलि चढ़ेगी, कहे कि साथ कर रहे हो, कहीं लोग स्वर्ग जाए। तो वहां एक बुढ़ा बैठा था ब्राह्मण। बाबा गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई ये जो बुढ़ा बैठा है इतना तेज खांस रहा है, काम बुखार है, ये मरने के करीब है, अब अगर इसकी बलि चढ़ा दोगे तो सीधे स्वर्ग जाएगा। ये तो लोग के घर कहा, इसको स्वर्ग क्यों नहीं भेजते? वो चिल्लाता हुआ भगा, हमको स्वर्ग नहीं जाना। ऐसा समाज, ऐसे समाज को बदलने बाबा साहब को समझ लगे, इतना लड़ाई करनी पड़ी, इस समाज को उन्होंने बदला। और वो जो अपनी फिलॉसफी उन्होंने दिया हम लोगों को कि समानता होनी चाहिए, पहला काम। और उस समानता जब आए तो उसको स्वतंत्र लोगों को होना चाहिए। साथ ही बंधुत्व भावना होनी चाहिए। बंधुत्व भावना कोई करता है, कोई नहीं करता। तेरे हाथ में भी डंडा देख। यहाँ बहुत लोग, हम भी काफी विद्यालय मेरा समय इतना बीता है, हमारे भी बहुत संगी दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। जब हम उतने
उतना ही आप शब्द बोलते हैं जितना वो बोलना नहीं चाहते। समझ लेना, पहले बोलते हैं सारे कहाँ जाते हैं, अरे यार कैसे कैसे बोल रहे हैं ना यार, क्या करें, जो सिखाए वही ना बोलेंगे। अब ये सोचने के बाद अगर अपने दोस्तों यारों में जैसे वो बोलते हैं उस तरह से बोलिए, उससे बढ़कर आप नहीं बोलते हैं तो आपकी कीमत नहीं है। और दूसरा, अध्ययन करो, अधिक से अधिक अध्ययन करोगे तो उनका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। मेरे यहाँ आरएसएस की भीड़ लगती है, आरएसएस वालों की भीड़ लगती है। हमारे एक गुरु जी हैं, वो आरएसएस के पंडित हैं, ठीक है ना। आप पैंट पहनते पहले आप फुल पैंट पूछा, अगर गुरु जी सवेरे पहले क्या जाते हैं, अपने ड्रेस में जाता हूँ, कहीं आपका ड्रेस तो बदल गया है, आप तो हाफ पैंटी तो फुल पैंटी हो गए। कहा हाँ हो तो गए। हम कहे अभी कुछ बदला कि बस वही हाफ पैंटी है। तो 4 लोग और थे, 2 लोग लगे हमारी तरफ देखेंगे, उन्होंने कहा भाई मैं इनको बर्दाश्त करता हूँ। हमने ये भी कहा कि गुरुजी हमको बर्दाश्त तो करते हो आप, सही है, क्यों बर्दाश्त करते हैं ये भी बताया। क्योंकि मैं तुरंत जो उनको है ना, वो कहते हैं कि उसके बारे में अगर बोलना शुरू करते हैं, धर्म के कर्म के बारे में बोलना शुरू करते हैं, तो उनकी एक लाइन बोल दीजिए, हाँ इनके लोगों के समय में यह होता था। जैसे उन लोगों ने अभी गाय को रजाई खरीद रहे हैं ना, यहाँ कितने लोग ओढ़ना बिना परेशान है, खाने बिना परेशान है। 150 रुपया किलो प्याज हो गई। जो गरीबों के लिए एक टाइम का भोजन मुहैया कराता था, वही चीजें महंगा हुई। 10 रुपया का 5 रुपया का नमक 10 रुपया, 10 रुपया का 20 रुपया, थोड़ा और अगर प्रचार कर दिया तो 30 रुपया। प्याज से लोग खाते थे, प्याज महंगी हो गई। गेहूं का आटा थोड़ा बहुत मिल जाता था, उसको रोटी खा लेते थे, वो भी महंगा हो गया। मतलब हर सारी चीज, उन चीजों को महंगा कर दो जिससे गरीब ही बना रहे। यह एक सोची समझी रणनीति है। यह कोई महंगाई नहीं है। भारत में कहाँ कमी है? भारत में गेहूं सड़ रहा है, कई हजार कुंटल गेहूं सड़ रहा है। अभी वहाँ इतना पैदा करके हमने दे दिया है कि वो रखने की उनको जगह नहीं। भारत के पास रखने की जगह नहीं है गेहूं की, किसी भी अनाज की। क्योंकि हम आज 2050 तक उम्मीद करते हैं कि हमारी आबादी 1.5 अरब हो जाएगी। हम 120 पर चल रहे हैं, अब 130 करोड़ और आने वाले हैं। इस 30 करोड़ के लिए हमने पौधे बनाए हैं जो इतनी ईल्ड देगा कि 2050 तक कोई किसी के हाथ सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा हमको। ये हम वैज्ञानिकों के देन है, जो इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। जितने वैज्ञानिक है, जितने समाज सेवी हैं, जो लोग सामाजिक कार्य करता है, ये लोग इन लोगों में भाव कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, देश को एक नहीं होने दे रहे हैं, समाज को एक में बैठने नहीं दे रहे हैं, समाज को एक समरस नहीं बनने दे रहे हैं। जब होता है तब न कुछ पंगा लगाए रहेंगे। अब देखो इस समय जो है राष्ट्रीयता चली है। अब राष्ट्रीयता, इसका मतलब कि कुछ लोग राष्ट्रीय हैं। मैंने उस दिन भी आप लोगों के बीच में भी यह बात कहा था कि 2 दल हमेशा यहाँ रहा, एक उदारपंथी रहा है, एक हमेशा से जो है कट्टरपंथी रहा है। कट्टरपंथी जब मौका पाएगा तो अपनी कट्टरता दिखाएगा, उदारपंथी बेचारा अपना चलता रहता है, आज न कल उसको थोड़ा मौका मिल जाता है। जैसे बीच में कुछ दिन तक मौका मिला तो लोग सब समान हुए। अब सवाल ये है कि जैसे को तैसा, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको वो समान नहीं मिलेगा। आप सवाल जैसे हमारे उद्योगपति लोगों ने बताया हम लोगों को, ये समय आ गया है हमको कि हम भी उद्योगपति बने, उद्योग करें, उद्यमी बने। अगर हम ये सब नहीं करते हैं तो हमको आगे एकदम ब्लॉक कर दिया गया, अभी आप सोच सकते हो जो कहा गया कि इस 38-35 साल में, पूरे 58 साल में पूरा का पूरा जो है 90% सर्विस खत्म हो गई सरकारी। अब हम प्राइवेट को दे रहे हैं हर जगह। प्राइवेट करते हम ये शुरू करेंगे कि फलाना राजा है,
क्यों? एक सरकार थी, वो 2 रुपया कहीं से जुटाती थी तो 8 आना चुरा लेती। वो 8 आना चुराती, सब लोग लगे चिल्लाने, चुरा लिया फलनवा खाया ढकनवा खाया। यहाँ 2 रुपया कहीं से जुटाते हैं तो 2.5 रुपया खा जाते हैं, 8 आना उधर से और चार्ज हो जाता है हमारे। सोचो 1 रुपया हमारे पर चार्ज होगा तो बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हो कि ये खाने वाले वीर लोग हैं और हमेशा भी यही किए हैं, बैठ के निठल्ला खाते रहे हैं, आज भी वैसे ही कर रहे हैं। तो जो लोग अगर इस तरह से कट्टरपंथी लोग हैं, इनका थोड़ा हवा इस समय अच्छी चल रही है, थोड़ा हवा अच्छी चल रही है और ये फिर से फिर अपनी जगह वहीं जाएंगे जहाँ आप चाहते हैं। इसलिए आप इसको वहीं पहुँचाओ जहाँ इसको पहुँचना। इस तरह से बाबा साहब ने हमको जो महामंत्र दिया वह ये था कि हम जो समता स्वतंत्रता भातृ स्नेह है, न्याय के लिए, इसके लिए लड़ें। साथ ही जो हमारी शिक्षा है, बिना शिक्षा के समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो हमारा संघर्ष है, अगर हम संघर्ष नहीं करते तो हमको कोई आगे बढ़ने नहीं देगा, साथ ही हमको रहने नहीं देगा। दूसरा ये है कि हमको अपने में यूनाइट रहने की जरूरत है और हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति की प्राइम ड्यूटी, प्राइम आवश्यकता है उसके कि वो एकता के लिए वो सोचे हमेशा। ये नहीं कि वो कोई आके आपको कहेगा कि एक बनो, तू नहीं बनाएगा। आप अपने से सोचो कैसे हम एक रहे। इसलिए कोई किसी में अगर थोड़ा बहुत तनाव मनाव हो भी जाता है तो उससे ही नहीं कि वो तनाव हो गया तो बात बंद कर दो, ये नहीं है। उसमें जाओ, उनसे बात करो, सबसे मिलो, सबको एकता करो ताकि एकता बनी रहे। इसलिए आंखों को खुला रखिए, कान को लोगों की आवाज सुनने दीजिए और नासा को अपनी सांस लेने दीजिए। साथ ही अपने वॉइस को, अपनी वाणी को, अपनी जुबान को आवाज दीजिए। अगर इसमें आवाज आ जाएगा ये सब सारी चीजें हो जाएंगी। आप में आवाज आनी चाहिए, आप में विचारधारा आनी चाहिए। अगर आ जाता है तो आप आगे बढ़ जाओगे। आपने बहुत आगे आए हैं, आप ऐसा नहीं कि नहीं आगे। आप समझ सकते हो कि आप तो लोग घबराए हुए हैं, इसलिए घबराए हुए हैं कि जो 7 से 7वीं 8वीं 5वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक इस धरती पर आ भी रहे हैं। इधर फिर आए, तुर्क आए, मोहम्मद आए, ये लोग आए, थोड़ा बदला, अंग्रेज आए, थोड़ा बदला, लेकिन उतना नहीं बदला जितना बदलना था। आपने इस 50 वर्ष से जो 77 वर्ष में अपना सफलताएं किया है, इसके लिए उनको चिंता है, क्योंकि प्रतिभा आप में है, आप प्रतिभावान है। कोई आप प्रतिभा का नाम लेता है? नहीं लेता। जिस दिन से एग्जाम शुरू हो गया वो दिन पता लगा कि 25 नंबर पाए तो 50 नंबर पाए, इसलिए उनको प्रतिभा से भूल गई। अब उनको प्रतिभा आती ही नहीं, तो पहले कदे प्रतिभावान नहीं। अब जब प्रतिभा से भेंट हो गई है तब उनकी समझ आ रहा है। इसलिए आप प्रतिभावान है। आप जैसा ईमानदार कोई नहीं, आप जैसा स्वाभिमानी कोई नहीं। इसलिए आपसे हमेशा हमारी अपील रहती है कि आप अपने को पहचानिए, आप अपने लिए ईमानदार बनिए। आप अपने लिए अगर ईमानदार जिस दिन बन जाएंगे, बनते रहेंगे, उसी दिन आपका उत्थान हो जाएगा। नहीं तो अगर आप अपने प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए पढ़ाई लिखाई पर इतना ध्यान दीजिए जब तक पढ़ रहे हैं। अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं जितनी ईमानदारी से करिए, भले आधी घंटा करिए, 1 घंटे करिए, 4 घंटे करिए, ईमानदारी से करिए, देखिएगा कि आपकी सफलता आपके कदम चुमेगा। ठीक है? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सफलता आपका कदम नहीं चुमेगी। जैसे हमारे उद्योगपतियों ने हमको बताया कि हम अगर करेंगे नहीं और उस पर चलेंगे नहीं, साथ ही हम अगर अपने प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो हम उस काम को नहीं, कोई भी उद्योग तब तक नहीं सफल होगा। चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप नौकरी करोगे, चाहे आप कोई और काम करोगे, सामाजिक काम करोगे। हाँ, सामाजिक काम करने में एक चीज और है कि डेड हानेस्ट होना पड़ता है। डेड हानेस्ट, अगर एकदम हानेस्ट आप रहोगे तब कुछ नहीं कोई कर पाएगा। जैसे इस काफी हिंदू के विद्यालय में पता नहीं कब का वो मेरा बाल पकड़ने नहीं दिए होते सब, काला काला बाल उखाड़ दिए होते, लेकिन ये यहाँ तक पका दिया और लोगों को पका दिया बाल।
इसलिए हमने पका दिया तो मेरे जैसा उनका भी कर। तो वह इसलिए कि मैंने अपने कार्यों को महत्व दीजिए, अपने ईमानदारी से महत्व दीजिए कि आपका काम है, यह देश आपका है, इसको आपने बनाया था, इसको देश आपने बनाया। बाबा साहब ने सबको एक जगह कर दिया, यह आपकी देन है बाबा, क्योंकि आप पहले भी जब आपके वंशज आगे बढ़ी थी तब भी यह देश एक था। बीच में ये सब जो है छोटे छोटे इलाकाई और कस्बाई और ब्लॉक वाइज सब बन गए, लेकिन इसके पहले आप एकता आप ही में थी। आपने ही इस देश को भारत बनाया था, आपने ही। जैसे अभी भी है ना, वो सब कहते हैं जम्बू द्वीप भारतवर्ष भरत खंडे कश्यप गोत्रे, वो अपने देश का नाम लेते हैं जहां से आए। जम्बू द्वीप स्विट्जरलैंड की तरफ है, कैल्शियम सागर समझ, वहां से अभी तक इन सबों को याद। और आप जैसे अभी रक्षा बांधने के लिए जब मंत्र पढ़ते हैं, जो एक दिन रक्षा बनवाओ उनसे, बनवा करके पूछो इस मंत्रिया का क्या है, तो बताते हैं नहीं बताए, क्योंकि वो सीधे कहते हैं देव बद्धो बलि राजा दानेन्द्रो महाबली तेन स्वाम प्रधाम रक्षे माचल माचल माचल। जिस तरह से हमने दानेन्द्र राजा, महान राजा, महाबलशाली राजा बलि का वध किया, तेन स्वाम प्रधाम रक्षे, उसी तरह से तुम्हारा वध करूंगा। माचल माचल माचल, आगना मत आगना मत। दूसरा जो आपसे थोड़ा और कहना था कि बाबा साहब की एक तरह और है जो बताती है हमको, बुद्धम शरणं गच्छामि। रही है ना, 3 तरह है बाबा। एक तो शिक्षा, संघर्ष, संगठन। दूसरा है स्वतंत्र, ये समानता, स्वतंत्रता, भातृ। तीसरा है बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्धम, फिर इसके बाद धम्मम, फिर इसके बाद संघम। इसको याद रखें। अगर ये याद है कि आप अपनी बुद्धि के शरण में जाते हैं, आप जाना है आपको, अपनी बुद्धि से सोचिए क्या करना है। इसके बाद धम्म के शरण में जाए, जहाँ करुणा, ममता, शील। अगर वहां नहीं जाते हैं, आपको जीवों के प्रति आप में श्रद्धा नहीं है, एक तिनका जो चल रहा है उसमें जीवन है। बस कि हर जीव, जितने जीव है उसमें 4 तरह की जो नेचुरल उनका है वो है हमेशा। एक तो भय है, भूख है, निद्रा है और अपने जैसे पैदा करने की क्षमता। यह 4 चीजें हर जीव में समान होती है। आदमी में थोड़ा इससे हटकर यह अपने हाथों का उपयोग कर सकता है, इसलिए इसने सब कुछ इस तरह से बना लिया, बंदूक बना लिया, मार के शेर पर टांग दिया, हाथी पर टांग दिया। लेकिन यह न्याय है, किसी भी चीज में जीव है इसलिए जीव को मानिए, और उसमें शील है, करुणा है आपका। इस तरह से दूसरा ये है कि आप अपने संघ में रहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपका समय लिया और आपने मुझको सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।